नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। फेम द्वारा आयोजित भंडारे में संस्था के सदस्यों ने सेवा की। निरोगी हरियाणा के तहत किया जा रहा है फ्री चेकअप, बताया जिला उपायुक्त ने। लाखों बलिदान के बाद मिली आज़ादी को संजो कर रखें, कहा मेयर मदन चौहान ने। नियमित हुई कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री ने किया संवाद। टीबी के मरीजों को दी जाएगी सुविधाएं संस्था के द्वारा, कहा मलिक रोजी आनंद ने। 21, 22 और 23 अगस्त को बरसी समागम का होगा आयोजन। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे टैबलेट, कहा जिला उपायुक्त ने। तहसीलदार जोगिंदर सिंह ने मीडिया से की विशेष बातचीत। वार्ड नंबर 10 में विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास, मेयर मदन चौहान द्वारा। स्थगित हुई क्लर्कों की हड़ताल, आम जनता को मिली राहत की सांस। अर्जुन चौटाला ने गांव खजूरी में लोगों को किया संबोधित। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की हुई बैठक। CIA-1 ने पशु चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार और आशा वर्कर ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार से। हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन एवं पंजाबी हरियाणा एकता मंच की अध्यक्षा मलिक रोजी आनंद ने बताया कि उनकी संस्था की ओर से आयोजित होने वाले मासिक भंडारे का आयोजन सिविल अस्पताल के बाहर किया गया। भंडारे के माध्यम से मरीजों के साथ आए सहायकों की सेवा की गई। इस अवसर पर संस्था के सदस्य व पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। हर मास की भांति इस बार भी हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद की अध्यक्षता में यमुनानगर सिविल अस्पताल के बाहर पंजाबी हरियाणा एकता मंच की तरफ से सावन की मासिक संक्रांति पर भंडारे का विशाल आयोजन किया गया। यह भंडारा मंच के सदस्य नरेश असीजा के द्वारा दिया गया। इस अवसर पर फेम की प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद शामिल हुई। मलिक रोजी आनंद द्वारा भंडारे में सेवा की गई। उन्होंने बताया कि यह मासिक संक्रांति भंडारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में संक्रांति के दिन सिविल अस्पतालों के बाहर लगाया जाता है। भंडारे से सिविल अस्पताल में आए मरीजों के साथ सहायकों की भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। नगर निगम की 92 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इसी संदर्भ में गत दिवस लघु सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने निगम अधिकारियों व मेयर से संवाद स्थापित किया। मेयर मदन चौहान ने कहा कि इन कॉलोनियों के नियमित होने से विकास द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को 92 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इसमें 21 कॉलोनियों जिला नगर नियोजन व 71 कॉलोनियां नगर निगम की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर की हाल में नियमित हुई 35 कॉलोनियों के निवासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। मेयर मदन चौहान व निगमायुक्त आयुष सिन्हा की अगुवाई में लघु सचिवालय के कमरा नंबर 115 में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय यमुनानगर, XCN विकास धीमान के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय जगाधरी व SI हेमंत कुमार की अगुवाई में भाई कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके अलावा नियमित हुई सभी 35 कॉलोनियों में CSC सेंटरों के माध्यम से वहां के निवासियों से CM मनोहर लाल ने संवाद किया, जिसमें उन्होंने यमुनानगर की 92 अवैध कॉलोनियों समेत प्रदेश की 450 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। सेवापंथी डेरा संतपुरा गुरुद्वारा साहिब यमुनानगर मॉडल टाउन में हर वर्ष की तरह इस बार भी महापुरुषों की बरसी पर सालाना समागम व महान कीर्तन दरबार का आयोजन 21, 22 व 23 अगस्त को किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए डेरा संतपुरा के संत जगमोहन सिंह जी ने बताया कि इस बार सचखंडवासी ब्रह्मज्ञानी पंडित संत निश्चल सिंह जी महाराज की 45वीं तथा सचखंडवासी ब्रह्मज्ञानी संत त्रिलोचन सिंह जी महाराज की 33वीं बरसी पर यह समागम आयोजित होने जा रहा है। संत जगमोहन सिंह जी ने संपूर्ण संगत का आह्वान करते हुए कहा कि इस सालाना समागम में सभी बढ़ चढ़कर हाजिरी भरें एवं गुरु घर की खुशियां व आशीर्वाद प्राप्त करें। सेवापंथी डेरा संतपुरा गुरुद्वारा साहिब यमुनानगर मॉडल टाउन में महापुरुषों का सालाना बरसी समागम आयोजन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी इस बरसी समागम में देश विदेशों से संगत सम्मिलित होने जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए सेवापंथी डेरा संतपुरा गुरुद्वारा साहिब के संत
जगमोहन सिंह जी ने बताया कि सचखंड निवासी ब्रह्मज्ञानी संत निश्चल सिंह जी महाराज की 45वीं तथा सचखंड निवासी ब्रह्मज्ञानी संत त्रिलोचन सिंह जी की 33वीं बरसी के अवसर पर सालाना समागम आयोजित होने जा रहा है। गौरतलब है कि इस सालाना समागम में देश के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सालाना बरसी समागम कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संतपुरा गुरुद्वारा साहिब के संत जगमोहन सिंह जी ने बताया कि 21, 22 व 23 अगस्त को यह समागम बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि समागम से पहले 18 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि 9 बजे से मौन व्रत पाठ प्रारंभ किया जाएगा, जिसका समापन 21 अगस्त सुबह 9 बजे किया जाएगा। सालाना बरसी समागम में देश के सुप्रसिद्ध 20 से अधिक रागी जत्थों द्वारा गुरबाणी व कीर्तन के माध्यम से संगत को निहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त से ही 51 अखंड पाठ भी रखे जाएंगे। 23 अगस्त को समागम के समापन अवसर पर गुरु का अटूट विशाल लंगर बरताया जाएगा। संत जगमोहन सिंह जी ने कहा कि बरसी समागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहेंगे। संतपुरा गुरुद्वारा साहिब के संत जगमोहन सिंह जी ने बताया कि 23 अगस्त की सुबह 10 बजे से अमृत भी छकाया जाएगा, जिसमें इच्छुक श्रद्धालु अमृत छककर गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। संत जगमोहन सिंह जी ने संपूर्ण श्रद्धालुओं का आह्वान करते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी सालाना बरसी समागम में बढ़ चढ़कर भाग लें और महापुरुषों का आशीर्वाद एवं गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। तहसीलदार जोगिंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि क्लर्कों की हड़ताल के चलते तहसीलदार और एसडीएम को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके चलते काम दोगुना हो गया था। परंतु क्लर्कों के पुनः काम पर लौटने से जहां बोझ कम होगा, वहीं आम जनता को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज से जो आरसी है उन्होंने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी है और वो सब अपने अपने काम पे लौटाए, तो उसमें तो लोगों को तो सहूलियत भी मिलेगी, जो लोग परेशान हो रहे थे पहले, और परेशानी भी खत्म हो गई। अधिकारियों को कितनी राहत मिले, क्योंकि कभी तहसीलदार की तरफ से रजिस्ट्री में काम किया जाता है, कभी अन्य अधिकारियों की तरफ से। नहीं, सभी को सहूलियत तो हुई है, क्योंकि आरसी जो रजिस्ट्री क्लर्क है वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है। जब दूसरे किसी आदमी की ड्यूटी लगती है तो उसको काम में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसमें टाइम लगता है उसको, पर आरसी के आने से बहुत सहूलियत हुई। कैसे जब से क्लर्क हड़ताल पर बैठे थे तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कितना नुकसान होगा? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो गवर्नमेंट के कोई जो सक्षम अधिकारी होंगे वो बता पाएंगे, जो इस चीज का आकलन करते हैं। ये हमारे पास कोई इसका लंबे समय तक चली क्लर्कों की हड़ताल स्थगित होने पर लोगों ने भी राहत की सांस ली है। 50 दिनों से धरने पर बैठे क्लर्कों के कारण प्रशासनिक कामकाज ठप होने की कगार पर था। हालांकि क्लर्कों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वह सभी पुनः हड़ताल पर जा सकते हैं। क्लर्कों की हड़ताल स्थगित होते ही उन लोगों को काफी सुकून मिला है जिनका काम क्लर्कों से होकर गुजरना है। जगाधरी तहसील में रजिस्ट्रियां कराने वालों की लंबी लंबी लाइन। हरियाणा में करीब 50 दिन चली क्लर्कों की हड़ताल अब स्थगित हो गई है। हड़ताल से उठने के बाद अब सभी क्लर्क अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालने लग गए हैं। जगाधरी तहसील में रजिस्ट्रियों का काम फिर से आरसी के हाथों में आ गया है। ऐसे में तहसील के अंदर और बाहर दोनों जगह भीड़ देखने को मिल रही है। क्लर्कों के खिड़की के आगे लोग रजिस्ट्रियां बनवाने के लिए आगे आ रहे हैं। रजिस्ट्री बनवाने आए एक बुजुर्ग नरेश ने बताया कि पहले रजिस्ट्री को बनवाने में कई घंटे लग जाते थे, लेकिन अब कुछ ही देर में रजिस्ट्रियां बन रही हैं। हालांकि क्लर्कों की हड़ताल की वजह से तहसीलदार और एसडीएम को अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रियों की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में उनका काम दोगुना हो गया था। अब तहसीलदार भी मान रहे हैं कि आरसी के काम पर लौटने से काम का बोझ भी कम होगा और लोगों की परेशानी भी काफी हद तक कम होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से क्लर्कों की मांगों पर गौर फरमाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि क्लर्कों के साफ शब्दों में कहा है कि हमने हड़ताल खत्म नहीं की है, सिर्फ स्थगित की है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम फिर से हड़ताल पर लौट जाएंगे। फिलहाल तो लोगों की परेशानी को क्लर्कों की कम करेंगे। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन रैली का रादौर के खजूरी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान रैली का नेतृत्व कर रहे अर्जुन सिंह चौटाला का भव्य अभिनंदन किया गया। अर्जुन चौटाला ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से हर वर्ग परेशान है तथा बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवा गुमराह हो रहा है।
यमुनानगर के कस्बा रादौर के गांव खजूरी पहुंचने पर अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन रैली का गांव वासियों ने जोरदार स्वागत किया। गांव वासियों ने ढोल बजाकर व फूल मालाएं पहनाकर अर्जुन सिंह चौटाला का स्वागत किया। साथ में आई सुनैना चौटाला का गांव की महिलाओं ने साल उठाकर स्वागत किया। अर्जुन सिंह चौटाला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस कारण आज का युवा गलत दिशा की ओर आकर्षित हो रहा है। जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, सिलेंडर का रेट कहां से कहां आ गया है। जो सिलेंडर पहले 350 या 400 में मिल जाता था, अब वही सिलेंडर 1150 रुपए में मिल रहा है। कहां की इनेलो सरकार ने लोगों की पेंशन लगाने का काम किया था और बीजेपी सरकार ने लोगों की पेंशन खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। बीजेपी सरकार ने जनता को कभी आधार कार्ड है, कभी फैमिली आईडी तो कभी पोर्टल में ही उलझा कर रखा है। पहले कितने आसान तरीके से गरीबों को सहायता मिल जाती थी, लेकिन अब गरीबों की सहायता तो दूर, गरीबों को पोर्टल आदि के नाम पर परेशान किया जाता है। अर्जुन सिंह चौटाला ने लोगों को 25 सितंबर को कैथल में चौधरी ताऊ देवीलाल जी के जन्मोत्सव पर होने वाली रैली का न्योता भी दिया। खजूरी के प्रताप सिंह राणा ने कहा कि अभय चौटाला जी की यह रैली मेवात से 24 फरवरी को चली थी, जो 25 सितंबर को कैथल में पहुंचकर संपूर्ण होगी। प्रताप सिंह राणा ने भी क्षेत्र वासियों से 25 सितंबर को होने वाले ताऊ देवीलाल जी के जन्मोत्सव पर पहुंचने के लिए अपील की। जिला में लगातार पशु चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में CIA-1 की टीम ने भैंस चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। CIA-1 के इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि आरोपी द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम 23 जुलाई को थाना छप्पर के हरगढ़ में दिया गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिले में लगातार हो रहे पशु चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए CIA-1 की टीम ने जरौदा के पास से एक भैंस चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक चोर जरौदा के पास वारदात की फिराक में घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर रामकुमार गुरमिज, रणधीर विमल की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी चांद मियां को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर 23 जुलाई को थाना छप्पर के गांव हरगढ़ से रात को एक गाड़ी में भैंस चोरी की थी, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। आरोपी से 3 और वारदातें खुलने की संभावना है। आरोपी अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर जिले में लगातार पशु चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।